Hi students, this is Mohan Das. Today we will discuss क्लास 10th। आज हम क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कह सकते हैं हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या रियल नंबर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रियल नंबर वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले आपने क्लास 8 या फिर 9 यानी पीछे वाली क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा कि संख्याएं क्या होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती क्या है। उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे पीछे का। जैसे परमेय संख्याएं, परमेय संख्या क्या होती है? आप परमेय संख्या क्या होती है? और फिर आता है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, ये होते हैं इरेशनल नंबर, ये होते हैं आपके रियल नंबर। ऐसी संख्याएं परमेय संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हूँ, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ। क्या कहलाती हैं? आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे 2, 3, 1/2 और 1 भी हो सकता है, और ये 4/5 एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे ये तो परमेय संख्या P/Q के रूप में है ही नहीं है। होती है। इसके नीचे 1 होगा तो P, ये हो गया आपका Q, इसके नीचे भी 1 होगा। यानी 1 ऐसा नंबर होता है जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/1 ये 1 ही रहेगा। तो ये भी आपके क्या है? परमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं अपरमेय संख्या पे। अपरमेय संख्या यानी ऐसी संख्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हूँ, नहीं लिखी जा सकती हूँ। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, √2 और √3 और √5 एक्सेट्रा। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी परमेय संख्या। जैसे √2 इसका जो मान होता है उसका 1.414 ये होता है, यानी ये संख्या रिपीटेशन होंगी, यानी कहीं पे जाके फिनिश नहीं हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, पता नहीं कहाँ तक हो रही है। तो इन्हें हम बार बार फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब इन्हें हम क्या करेंगे? इस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या। यहाँ एक चीज और देखेंगे, यहाँ देखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में तो होंगी परमेय संख्या जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या क्या कहती हैं? वास्तविक यानी परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी वो है वास्तविक संख्या क्या होगी आपकी? यानी परमेय, जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों रहेंगी एक ही समूह के रूप में, ये क्या कहलाएंगी? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए इन पे थोड़ा सा हम और आगे चर्चा करते हैं संख्याओं पे। जैसे नेक्स्ट पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये थोड़ा सा नया है इस चैप्टर में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
अच्छा, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये है 7 डिवाइड बाई हम 2 करते हैं तो 2 3 जा 6 दैट इज 1। दूसरा लेते हैं 9 2 4 जा 8 दैट इज 1। अच्छा, अब देखिए ये मैंने डिवाइड रूल लगाया है इसमें, ठीक है। इस 7 को लिखने का तरीका क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 into 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 1। देखिए 2 3 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। ऐसे इसको लिख लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इस 9 को लिखने का तरीका क्या रहेगा, 2 into 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9। यानी ये यहाँ बताने का ये मकसद था, इसी की हेल्प से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी भाजक है ए, सॉरी भाज्य है ए, कोई भी भाजक है बी, और कोई भी भागफल मिलेगा क्यू, और यहाँ पर कोई वैल्यू, और ये रिमाइंडर मिलेगा आपको आर। यानी ये आपका क्या है भाजक, ये क्या है आपका भाज्य, ये क्या है आपका शेषफल, और ये क्या है आपका, और ये भागफल है आपका, ये आपका शेषफल। तो इसकी हेल्प से जैसे ये लिखा है ऐसे इसको लिख के देखेंगे। इस ए को कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई बी क्यू, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 into 3 2 into 3 प्लस 1 बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे रिमाइंडर 1 किया था हमने, तो यहाँ पे रिमाइंडर आर है आपका। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको लिखने का तरीका ये है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें थोड़ा सा और समझेंगे, वेयर यानी जहां जो आर आपकी आर जो रहेगा, आपको ये बात याद रखनी है, आर जो रहेगा शेषफल कभी भी भाजक यानी बी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आर की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, यानी आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या इक्वल टू और बी से छोटी होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो भाजक होता है कभी भी शेषफल जो होता है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे। अच्छा, जो भी हमने समझाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसकी परिभाषा क्या कहती है, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ जो r है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम दूसरा पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, ये तो था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके अंदर आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका कहता है ये जो है आपका स्टेप स्टेप मेथड है, आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड है। क्या निकालने का, HCF निकालने का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी ये वो मेथड है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू।
जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल हमारे पास 12 तथा 96 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। यानी किसकी हेल्प से ज्ञात करना है? एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ से, एल्गोरिथम से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ समझेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यूज होता है। जैसे मैं देखिए इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। ये क्या कहती थी, जैसे ए है और यहाँ बी और यहाँ क्यू और जो भी रिमाइंडर होगा आर। ठीक है। इसी की हेल्प से इन दोनों को कैसे रखते हैं, जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये उसी का ही रूप है। और इसमें से हम जो बड़ी वैल्यू होती है उसको तो अंदर रखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम भाज्य के रूप में लिखते हैं। जैसे इसमें 12 थे, वो रोक